इस वीडियो में हम बहुत सामान्य वर्ग के अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त करेंगे और ये हैं समांतर अनुक्रम, अरिथमेटिक सीक्वेंस। इन्हें आप प्रायः देखते हैं। इन अनुक्रमों में प्रत्येक पद अपने पद से एक नियतांक का योगफल होता है। हमारा उद्देश्य यहाँ यह बताना है कि इन अनुक्रमों में से कौन से समांतर अनुक्रम हैं, और जैसा कि हमें पहले से ही अनुक्रम संकेत चिन्हों की जानकारी है, मैं उनको परिभाषित करूंगा व्यंजक के रूप में, फलनों के रूप में अथवा आवर्ती परिभाषाओं के रूप में। तो इस दिए गए समांतर अनुक्रम का प्रत्येक अगला पद एक निश्चित मान अधिक है अपने से पिछले से। इनमें से कौन से समांतर अनुक्रम हैं? यह आरंभ होता है ऋणात्मक 5 से और अगला पद है ऋणात्मक 3, अर्थात हमने 2 का योग किया। फिर ऋणात्मक 3 से ऋणात्मक 1 अर्थात 2 का योग, और फिर हम जाएंगे ऋणात्मक 1 से 1 तक पुनः 2 का योग। तो स्पष्टता ये एक समांतर अनुक्रम है। हम हर बार एक निश्चित मान का योग कर रहे हैं। इस अनुक्रम को अनेकों प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये a सब n, आपको सदैव k का प्रयोग नहीं करना है। इस बार आपने पहले पद को n से दर्शाया है। n बराबर होगा 1 से अनंत तक, और इसे दो प्रकार से दर्शा सकते हैं। या तो हम इसे स्पष्ट दर्शाएंगे या आवर्ती परिभाषित करके। तो पहले स्पष्ट परिभाषा a सब n बराबर पहला पद जो भी है, जैसे यहां है ऋणात्मक 5, ये बराबर है ऋणात्मक 5, जमा करेंगे इसमें 2 जहां है उसके पीछे वाले पद में। तो दूसरे पद के लिए हम एक बार करेंगे जमा 2, तीसरे पद के लिए हम जमा करेंगे 2 2 बार, चौथे पद के लिए अपने आधार पद में योग करेंगे 2 3 बार। हम योग करेंगे धनात्मक 2 जिस पद पर हम हैं उसके एक पहले n घटा 1 बार। तो ये है सुस्पष्ट परिभाषा समांतर अनुक्रम की। और यदि इसे आवर्ती रूप में लिखें तो ये होगा a सब 1 बराबर ऋणात्मक 5, और आने वाले सभी पद क्रमशः a सब 2 अधिक है। तो मैं कहूंगा कि a सब n बराबर है सब n घटा 1 जमा 3, प्रत्येक पद बराबर है पिछले पद से जमा 2 के। तो n के लिए ये है अधिक अथवा बराबर है 2 के। तो ये दोनों ही विधियां उपयुक्त हैं, सही हैं यहां दर्शाई गई इस समांतर अनुक्रम को परिभाषित करने के लिए। हम इसे इस रूप में भी अथवा आवर्ती रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। अब इस अनुक्रम को देखेंगे कि क्या ये समांतर है। यहां हम 100 से चलते हैं, 7 जोड़ते हैं, 107, 114 से 121, और इस प्रकार हम 7 जोड़ रहे हैं। तो ये भी एक समांतर अनुक्रम है। स्पष्टता एक ये और यहां पर ये, इसको हम इस अनुक्रम को ऐसे लिख सकते हैं a सब n जाता है 1 से अनंत तक, और हम कह सकते हैं a सब n, यदि हम स्पष्ट रूप से लिखना चाहें तो ये बराबर है 100 जमा हर बार 7 जोड़ेंगे। तो दूसरे पद में 7 जोड़ेंगे एक बार, दूसरे पद में जोड़ेंगे 2 बार, और nवें पद में जोड़ेंगे हम 7 n घटा 1 बार। तो ये परिभाषित किया स्पष्ट रूप में, परंतु हम इसे आवर्ती रूप में कैसे लिखेंगे? हम कह सकते हैं, हम इसे यदि सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक परिभाषा है जहां इससे इस रूप में लिख सकते हैं, अथवा हम लिख सकते हैं a सब n, जहां n बराबर 1 से अनंत। हम किसी भी प्रकार से इसे व्यक्त कर सकते हैं। और यदि इसे आवर्ती रूप में व्यक्त करना है तो लिखेंगे a सब 1 बराबर 100, और a सब n के लिए कुछ भी अधिक है 1 से, कोई भी पहला पद अधिक 1 से। a सब n बराबर है इसके पीछे पद से जमा 7, तो ये भी हो गया। ये दूसरी विधि है इसे ज्ञात करने की। तो सामान्यतः यदि आप किसी समांतर अनुक्रम को परिभाषित करने की एक सामान्य विधि बनाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि कोई भी समांतर अनुक्रम a सब n के रूप में होते हैं। यदि ये अनुक्रम अनंत तक जाता है जहां n बराबर 1 से अनंत है, और यदि आप स्पष्टता ज्ञात करना चाहें तो आप कह सकते हैं a सब n बराबर है किसी अचर के, जो अनिवार्यतः पहला पद होगा वो होगा कोई अचर जमा कोई संख्या जो आप योग कर रहे हैं। और हाँ, ये ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है या घटा रहे हैं गुणा n घटा 1 से। तो ये एक विधि है समांतर अनुक्रम को व्यक्त करने की, जहां पर d 2 था और यहां पर 7,
और ये आप हर बार जोड़ रहे हैं। यहाँ पर k है ऋणात्मक 5 और यहाँ इसमें k है 100। और अब दूसरी विधि, आप आवर्ती रूप में व्यक्त करना चाहें किसी समांतर अनुक्रम को तो आप कह सकते हैं a सब 1 बराबर है k और a सब n बराबर a सब n घटा 1। दिया गया पद बराबर है इससे पिछले पद जमा d, जहां n अधिक अथवा बराबर 2 है। तो पुनः यह स्पष्ट है, यह आवर्ती विधि है परिभाषित करने की। और अब अंतिम प्रश्न, ये जो यहां है, क्या यह समांतर अनुक्रम है? आइए इसे भी देखें। आरंभ 1 से जमा 2 फिर जमा हुआ 3, तो एकदम से ज्ञात हो गया कि यह समांतर अनुक्रम नहीं है। यहां पर योग कर रहे हैं 4। हम हर बार एक अलग मान की संख्या का योग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह एक समांतर अनुक्रम नहीं है। परंतु क्या हम इसे परिभाषित कर सकते हैं? क्योंकि हम प्रत्येक अनुक्रम को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि हम इसे परिभाषित करेंगे, तो मान लीजिए हम इसे आवर्तीय रूप में परिभाषित करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं यह बराबर है a सब n, जहां n आरंभ होता है 1 से और अनंत तक जाता है। हम यहां कहेंगे कि हमारा आधार a सब बराबर है 1 और फिर n है 2 अथवा इससे अधिक। a सब n बराबर क्या होगा? तो a सब 2 होगा इससे पिछला पद जमा 2, a सब 3 होगा इससे पहला पद जमा 3, a सब 4 है इससे पहला पद जमा 4। ये हो गया पूर्व पद जमा जो आपका पहला पद है, जो आपका पदांक है, पदांक। तो यहां पर हम मान बदल रहे हैं अथवा हम आधार का योग कर रहे हैं अपने इंडेक्स में। हम अपने इंडेक्स का योग कर रहे हैं अपने पिछले पद के साथ, तो ये है 4, जहां n अधिक अथवा बराबर 2 के है। और समांतर अनुक्रम के लिए हम जोड़ते हैं निश्चित मान, भले ही पदांक कुछ भी हो। तो ये समांतर नहीं है, परंतु कुछ भी हो, ये रुचिकर अनुक्रम है।